जी, चलिए शुरू किया जाए। फिर से एक बार स्वागत है आपका सिंपल सेंटेंस के विश्लेषण के इस परिचर्चा में। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस के जो भी भाग होते हैं उनको कैसे बांटते हैं, फिर उनमें आने वाले शब्दों का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने कल फॉर्मल और फंक्शनल लेवल पर देखा कि कैसे सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब और आपने उसको सीख भी लिया था। चलिए, स्वागत है सबका। अब कहानी ये है कि जो प्रेडिकेट पार्ट है, हम लोग प्रेडिकेट पार्ट की अब तब चल रहे हैं, एनालिसिस ऑफ प्रेडिकेट पार्ट की बात हो रही है। तो प्रेडिकेट पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। तो आइए प्रेडिकेट पार्ट में अब वर्ब को हम लोग एनालाइज करें कि वर्ब्स जो आएंगी वो किस तरह की वर्ब्स होंगी। तो एक सिंपल सेंटेंस में आने वाली वर्ब्स या तो लिंक वर्ब होती हैं, इसी लिंक को लिंक वर्ब्स, है ना, इसी को हम भारत वाले, हाँ, हमारे बीच ये लिंकिंग वर्ब्स के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, एग्जैक्टली लिंक वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स। ठीक, बोले। दूसरा, इसमें जो आने वाली वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और कुछ जो आती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक, इसमें आने वाली वर्ब फाइनाइट्स होती हैं, नॉन फाइनाइट्स होती हैं। खुश रहिए सब लोग, जो भी लोग जुड़े हैं। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सब लोग खुश रहिए। आइए, या देखिए इसको, हम लोगों ने जब सेंटेंस की परिभाषा को डिफाइन किया तो क्या देखा कि सिंपल सेंटेंस में आने वाली वर्ब्स या तो फाइनाइट होती है या तो नॉन फाइनाइट। ना, अब वही फाइनाइट वर्ब्स जब सेंटेंसेस में आती हैं तो कभी उनको हम लिंक वर्ब्स कहते हैं, कभी वो इंट्रांजिटिव होती हैं और कभी वो ट्रांजिटिव होती। इनको जानना मतलब सिंपल सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को ठीक से समझना है ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था शुरू में, थैंक यू। कौन है जी ये? कौन है? कमेंट पढ़िए, उनको जवाब दे दीजिए जो भी हैं। जानते नहीं हैं फिर क्यों पूछ रहे हैं आपको ये? चलिए फोकस करिए यहां पर। तो लिंक वर्ब्स, इंटेंजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना। अब आइए इनको एक एक करके देखा जाए कि जब ये सेंटेंसेस में आएंगे तो कब लिंक वर्ब आती हैं, या वर्ब को हम लिंक वर्ब कब कहेंगे, कब वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती हैं, कब ट्रांजिटिव होती हैं। एग्जैक्टली सब के सब फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जो फाइनाइट वर्ब्स सिंपल सेंटेंस का निर्माण करती हैं, उन्हीं फाइनाइट वर्ब्स को हम लोग अब अलग अलग कैटेगरी में करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू किया जाए लिंक वर्ब के बारे में। हाँ, ये है कौन? हम्म, नहीं, जो भी हैं तो ये कौन सा तरीका है इनका जो है यहाँ मैसेज के पूछने का? आप जानते हैं इनको?
ये कोई भी विनय हो, ये क्या है ये? जो भी है, आइए देखिए। भारत है, करोगे क्या? अब देखिए एक एक करके देखते हैं ना। सबसे पहले लिंक वर्ब। लिंक वर्ब्स। अच्छा, लिंक वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये तो तय है। सब्जेक्ट के बाद यहां पे वर्ब आएगी। अब वो कौन सी वर्ब होगी भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो नाउन, या कभी नाउन आएगा, कभी प्रोनाउन आएगा, या तो कभी एडजेक्टिव आएगा। बल्कि इसको ऐसे कहा जाए, ज्यादा अच्छा होगा कि इसके बाद जो भी नाउन, जो भी शब्द आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। एक ये स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो शब्द आएगा, वो, ठीक है, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा ना, या तो एडजेक्टिव होगा। समटाइम्स एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, एडवर्बियल्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली, और मजेदार चीज क्या है कि यहां पे जो नाउन आते, ये जो आएंगे, ये, इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आया है वो और साथ में कॉम्प्लीमेंट, हमें इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर वर्ब लिंक होगी तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। अब सवाल ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद या लिंक वर्ब के बाद आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। पहले ध्यान रखिएगा, हम लोग ऑब्जेक्ट्स के प्रकार भी देख रहे हैं। इसके पहले आप, अभी अभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगी तो हम लोग कहेंगे कि इनके बाद आने वाला शब्द एडवर्बियल होता है। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आया वो ऑब्जेक्ट की जाति का है। उसके नाम हम लोग अलग अलग रखते हैं। कभी उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी नहीं, वो ऑब्जेक्ट में भी कभी उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कभी उसको हम एडवर्बियल कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिंक वर्ब कहती है कि मेरे बाद जो भी शब्द आप लेकर आएंगे वो ठीक है। बस आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्लास चल रही है, तो अगर ये क्षमा करने वाली बात नहीं है। मैंने बस इसलिए कहा कि ये प्लेटफॉर्म ये पता करने के लिए थोड़ी कौन आया कौन नहीं आया है। हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको। आपकी दुआ रही, हमारी किस्मत रही तो अमेरिका, रूस, जापान के लोग भी देख सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान तो देखने ही लगा है। तो थोड़ा सा होता है ना, प्रोटोकॉल वाली बात है बेटा, और कोई बात नहीं है। इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप पीयूष के बारे में जानना चाहते हैं, पीयूष को आप जानते हैं, तो आप उनके नंबर पे मैसेज करके, फोन करके उनसे आप पूछ सकते हैं। यहां सवाल पूछिए, समस्याएं रखिए, मैं उसके लिए हूं। और हम लोग, अब ठीक है, सीधे साधे हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, लेकिन सवाल है कि धीरे धीरे दुनिया देखेगी तो अब इन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब पीयूष आपको जानते हैं, आप पीयूष को जानते हैं। हो सकता है कि मैं ही ना पीयूष को पहचान रहा हूं, मुझे नाम याद नहीं आता। आपको पता है, अगर मेरे विद्यार्थी आप रहे होंगे तो ये बात आपको पता होगी कि मैं नाम कम याद कर पाता हूं। बस इसीलिए कहा, बाकी ऐसा कोई अपराध आपने थोड़ी किया कि क्षमा मांगने की बात है। होता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। चलिए देखिए, होता है सब। तो कैसे पहचानोगे? सवाल यह है कि मैं अमूमन होता क्या, मैं कैसे पहचानूं, कि सवाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अमूमन बताया जाता है कि इज, एम, आर, वाज वर लिंक वर्ब होते हैं। कभी कभी सीम, फील नहीं।
आप किसी भी वर्ब को जब यूज करें तो ये ठीक है, कुछ खास क्रियाएं लिंक वर्ब के रूप में आती हैं, लेकिन सवाल ऐसा नहीं है। आप गो को भी लिंक वर्ब बना सकते हैं, आप बिकम को भी लिंक वर्ब बना सकते हैं, है ना। हालांकि दूसरी बात है कि जब आप उन क्रियाओं को लिंक वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो एग्जैक्टली उनका जो भाव होता है वो बी वाला ही होता है, मतलब उसमें होने का ही सेंस होता है, होने का ही सेंस होता है, वो बी का ही सेंस देते हैं। लेकिन सेंस देते हैं ना, बच्चे को ये बताना पड़ेगा ना कि देखो यहां पे जो गो आया है इसमें होने का सेंस है, ये बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग बात हो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही कह देना कि इज एम आर ही केवल लिंक वर्ब होते हैं, ये आधी सूचना है, पूरी सूचना देखिएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं देखें कि बी और ए और वो, छोड़ दीजिए इसको। हम लोग लिंक वर्ब को कैसे पहचाने, क्योंकि लिंक वर्ब होगी तो उसके बाद जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसको ऐसे समझिए जो मेरे गुरुजी ने हमको समझाया था 10th में ही। क्या समझाया था कि आपने सब्जेक्ट लिया, इसके बाद वर्ब को लिया, और इसके बाद यहां पर जो भी कॉम्प्लीमेंट आया, अभी हम कह रहे हैं इसको ना, हम लोग अभी इसको ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना। हाँ, ये मैंने लिख दिया, उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, लेकिन है वो क्या, ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट लिखता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, या कोई नाउन प्रोनाउन कुछ भी। और ये मिल करके, ये दोनों, इधर से ये, इधर से ये, अगर ये दोनों द सेम हैं, डिफरेंट नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट में इसका ऑब्जेक्ट शामिल है और ऑब्जेक्ट में इसका, तो वर्ब लिंक होगी। भाई वर्ब का काम ही है कि वो कर्ता को प्रभावित करेगी, कर्म को प्रभावित करेगी। ट्रांजिटिव, उसका एक्शन ट्रांसफॉर्म होकर कहां तक पहुंचता है, ऑब्जेक्ट तक। तो एग्जैक्टली इसको लिंक क्यों कहते हैं, लिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है और यहां जो ऑब्जेक्ट आएगा जिसको आप कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में शामिल होते हैं, एक दूसरे से इतर नहीं होते। वहां दो पर्सन्स नहीं होंगे, वहां दो थिंग्स नहीं होगी, दोनों उसमें शामिल होगा, तो फिर वो लिंक वर्ब है। अगर ऐसी स्थिति है, ये देखो, जैसे मैं कहूं कि ही इज अ टीचर, ही इज अ, वह क्या है, शिक्षक है। शिक्षक कौन है, क्या यह ही प्रोनाउन और ये टीचर नाउन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, डिफरेंट हैं, नहीं ना, सेम है। इसलिए यहां पर ये जो वर्ब है कैसी वर्ब है, लिंक वर्ब है। और बी क्रिया इज एम आर वाज अक्सर जब आती हैं और उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है तो लिंक ही होती है, बशर्ते कि उसका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर ये मेन वर्ब के, ये मेन वर्ब के रूप में आ रही है ना, यहाँ पे किसका कार्य कर रही है, ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य कर रही है ना। जब ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आती है तो अमूमन ये लिंक वर्ब होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक कर देती। अब देखो, केवल यही नहीं, फिर देखिए मैं कहूं कि शी बिकेम अ डॉक्टर, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, शी बिकेम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गई। कौन बना डॉक्टर, वह बनी ना, वह क्या बनी, क्या ये डॉक्टर और ये शी दो अलग अलग वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, नहीं है ना, सेम है। इसलिए यहां पे बिकेम क्या है, लिंक वर्ब है। बात आ रही है। फिर देखिए, मैं कहूं, यहां लिख रहा हूं ना, आप थोड़ा सा उतारते समय ध्यान दीजिएगा, मैं इधर उधर भटक रहा हूं, कि मोहन वेंट मैड। अब देखिए यहां गो क्रिया है, गो वेंट गॉन होता है ना, मोहन वेंट मैड, मोहन पागल हो गया। अब देखो एडजेक्टिव आ गया ना, कौन पागल हुआ, मोहन क्या हुआ,
क्या यहां दो अलग अलग व्यक्ति हैं? वो उसी व्यक्ति की बात कर रहा है ना? तो यहां पे इवेंट कैसी क्रिया है? लिंक वर्ब है। तो पहले तो स्कूल वाली वो विधा आधी सूचना थी, केवल ही जेमार वाजवर बी ही लिंक वर्ब होता है। नहीं नहीं, हाँ ये जरूर बात है कि यहां पर वेंट का मतलब बिकम है। ही मोहन वेंट मैड की जगह आप क्या कह सकते हैं? मोहन बिकेम मैड कह सकते हैं ना? तो इसका सेंस वही है, बी का ही सेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बता देना कि बी क्रिया ही केवल लिंक वर्ब होती है, तो फिर ये क्या है? ठीक बा बच्चा, ठीक बा, कोनो बात नहीं। मिले के हुए तो मिल ले है, यहाँ बैठा है विनय शुक्ला, जानते हैं आप उनको? हाँ ठीक है, बता रहे हैं, पीयूष बैठे हैं, जानते हैं आपको, आके मिल ले है बस। बाकी ठीक है, इतना रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अभी इनकी क्लास 6:30 पौने 7 तक चलेगी। मिलना हो तो आ सकते हैं, आके मिल लेते हैं, हमसे ही मुलाकात हो जाएगी, ठीक बा? हाँ, बहुत डरता हूँ नहीं, मैं डरने की चीज नहीं हूँ, गुरु से डरा नहीं आता है। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आइए, मिलना हो तो चले आइए, हमसे ही मुलाकात हो जाएगी। देखिए, पहले पढ़ लीजिए, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। पहले तो लिंक वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? घर बैठे लोग कुछ अगर जुड़े हों तो भी बता दें, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिंक वर्ब का मतलब है कि वहां बेसिकली होने का सेंस होगा, महसूस करने का, प्रतीत होने का। जैसे आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। मुझे क्या लग रही है? किसे ठंड लग रही है? महसूस कर रहा हूं मैं, लिंक वर्ब है। द केक लुक्स गुड, अब देखिए, द केक लुक्स गुड, केकवा देखे में ठीक है लागत बा, अच्छा हो ले लिया। क्या अच्छा लग रहा है? केक कैसा लग रहा है? दोनों में किसकी बात हो रही है? केक की। क्या दो वस्तुएं हैं? नहीं है। द वाटर फील्स हॉट, द वाटर फील्स हॉट, पानी गर्म है। क्या गर्म है? पानी कैसा है? क्या यहां पर फील क्रिया दो अलग अलग वस्तुओं की बात कर रही है? एक वस्तु की, किसकी? पानी की। तो फील, सीम, अपीयर, इवन समटाइम्स गो, और एज एम आर वाजवर तो होता ही, ये सब क्या है? लिंक वर्ब में रखी जाती हैं, क्योंकि ये जब वाक्य में प्रयोग होती हैं तो ये अपने बाद आने वाले नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से किसी डिफरेंट थिंग्स की नहीं, जो सब्जेक्ट है उसी की बात करती हैं। आयरन इज हार्ड, आयरन इज हार्ड, क्या हार्ड होता है? आयरन कैसा होता है? दोनों अवस्थाओं में किसकी बात हो रही है? इसलिए यहां पे लिंक वर्ब है। अब आयरन इज हार्ड को आप आयरन फील्स हार्ड कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, ठीक है? आयरन फील्स हार्ड, आयरन कठोर होता है। क्या कठोर होता है? आयरन कैसा होता है? यहां पर फील कैसी वर्ब है? क्या मैं आप तक लिंक वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया? ठीक है। अब और इस लिंक वर्ब के बाद यहां ये जो वर्ब्स आई हैं, बिकेम, यहां पर इज, यहां पर वेंट, ये कैसी वर्ब्स हैं? लिंक वर्ब्स हैं, ठीक है? ये लिंक हैं, इसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और यहां पर ये जो मैड है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे जो अ टीचर नाउन फ्रेज है, अच्छा नाउन या नाउन फ्रेज, देखो यहां पर अ टीचर आया है ना, ये नाउन नहीं है, क्या है? नाउन फ्रेज है ना? तो ये जो नाउन फ्रेज है क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे जो नाउन फ्रेज है क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर जो मैड है क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इज दैट क्लियर? तो लिंक वर्ब के बाद हम जिन फ्रेजेज को, जिन वर्ड्स को लेके आते हैं, वो या तो
नाउन होंगे या तो नाउन फ्रेज होंगे या तो प्रोनाउंस होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे, समटाइम्स एडवर्ब भी होंगे। ठीक है, जैसे आई एम होम, मैं घर पहुंच गया। अब देखो यहां पे होम एडवर्ब है। ठीक है, अब ये एडवर्ब, इसको एडवर्ब, अब यहां पर क्या एडवर्ब तो आया, लेकिन देखो कौन घर पहुंचा, मैं कहां पहुंचा, घर। अब यहां पर देखिए दो अलग हो रहे हैं। जब एडवर्ब आएगा तो वो फिर डिफरेंट करने लगेगा ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद। लेकिन आप एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम वेल, मैं स्वस्थ हूं। अब देखो एडवर्ब है, कौन स्वस्थ है, मैं, मेरी कंडीशन बता रहा है ना। तो इस तरह से कभी कभी एडवर्ब्स भी आ सकते हैं। ही इज आउट ऑफ द हाउस, वह घर के बाहर है। वह कहां है, घर के बाहर। घर के बाहर कौन है, वह। कहीं ना कहीं ये भी लिंक वर्ब है, एक ही की बात हो रही है। लेकिन वहां पे जब एडवर्ब आते हैं तो फिर वो अवस्था बताएगा, पोजीशन बताएगा, टाइम बताएगा, है ना। और जब एडजेक्टिव्स आएंगे, नाउन आएंगे, नाउन फ्रेज आएंगे, तो वो गुण बताएंगे। गुण बताएंगे कि वह क्या है, तो डॉक्टर है। वह क्या है, तो शिक्षक है। वह कैसा है, तो पागल है। आसानी है। और ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, लिंक वर्ब। क्या कहते हैं, लिंक वर्ब। अविनाश त्रिपाठी कह रहे हैं कि नाउन वाली क्लास भी लाइव ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसको पढ़ लिया जाए फिर विचार करते हैं। ठीक है, हाँ देखिएगा जरा। अब उनकी इच्छा है, शायद ना आ पाए, तो जो भी है देखते हैं, ले लेते हैं। पर इसको देख लिया जाए। हाँ जी, ये नोट कर लिया, एग्जाम्पल नोट कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग नोट करेंगे। उसके पहले ये नोट करिए कि लिंक वर्ब के रूप में बेसिकली किन क्रियाओं का प्रयोग होता है ना। अमूमन हम लोग लिंक वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं जिन वर्ब्स का, पहले उनकी लिस्ट बना लें। ठीक, तो लिंक वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। और वर्ब को हम लिंक कब कहेंगे, जब वो सब्जेक्ट और वहां जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं लेकिन मत कहिएगा, वो ऑब्जेक्ट ही होता है। मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों जब मिलकर गुत्थम गुत्था हो जाए, एक हो जाए, दोनों के बीच कोई फर्क ना रहे, तुझमें मैं मुझ में तू ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, जब हरि है तो मैं नहीं। यह अवस्था जो होती है वो लिंक वर्ब की अवस्था होती है। दोनों एक हो जाते हैं। कर्ता में, कर्म कर्म में कर्ता परिलक्षित होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वर्ब कैसी होती है, लिंक। क्लियर। चलिए, नोट कर लिया। आइए पहले कुछ उन क्रियाओं को नोट कर लीजिए जो क्रियाएं लिंक वर्ब के रूप में काम करती हैं। हटाओ इसे, चलो नोट कर लिया, देखिएगा ना। तो लिख लीजिए, सम इंपॉर्टेंट लिंक वर्ब्स आर एज फॉलोज। कुछ महत्वपूर्ण लिंक वर्ब निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ब बी सुपर हिट है, ये पूरा खानदान जो है कब्जा करके बैठा है। सबसे पहले वर्ब टू बी, और जब आप बी की बात कर रहे हैं तो फिर बी का मतलब क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये तो होगा ही। इसके अलावा देखो विल बी, हाँ हाँ बी लगा दो तो भी बन जाएगा। शैल बी, बोलिए, कैन बी। अब कैन बी कहोगे तो कुड भी अपने आप आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है ना। इसी तरह से हैव बिन, और हैव बिन आएगा
तो हैज बिन अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं? हैज बिन, ठीक है। ये सब क्या है? लिंक वर्ब के रूप में आते हैं। बोले साहब, इसके अलावा और क्या आ सकता है लिंक वर्ब के रूप में? अपीयर, ठीक है, फील, सीम, ठीक, स्मेल, साउंड, सुन रहे हैं, टेस्ट, है ना, लुक, ग्रो, टेस्ट लिखे हैं, ग्रो, बिकम, गेट, ठीक है, समटाइम्स गो, एक मतलब स्पेशल प्रयोग है गो का, है ना, समटाइम्स गो, ठीक है। ये सब क्या है? लिंक वर्ब है। आप जब इनका प्रयोग लिंक वर्ब के रूप में करते हैं, बोले साहब, फटाफट नोट कर लीजिए। इन सब के बाद नॉर्मली कोई एडजेक्टिव आता है, कोई नाउन आता है, कोई नाउन फ्रेज आता है, कोई प्रोनाउन आता है, और इन फिर ये अपने बाद क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, है ना, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। चले आगे। कहूं? अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए लिंक वर्ब के रूप में। जैसे मैं छोटा छोटा एग्जांपल से मैं कहूं कि दे वर हैप्पी, वे लोग खुश थे। कौन खुश थे? वे लोग क्या थे? क्लियर है? बोलो। नेहा इज टॉल, नेहा लंबी है। कौन लंबी है? नेहा कैसी है? लंबी। आप चाहें तो टॉल, वेरी टॉल भी कह सकते हैं, ठीक ना? बोलो। देखो कि फिर देखिए, इज आया, वर आया, हिज फादर हैज बिन एन ऑफिसर, मतलब उसके पापा अधिकारी बहुत लंबे समय से हैं, अभी भी हैं, कभी बने थे, अभी भी हैं। आप देखो जरा, क्या आया? हैज बिन। अब प्रश्न करो कि कौन अधिकारी रहा है? के पिता। उसके पिता क्या रहे हैं? क्या ये ऑफिसर और फादर दो लोग हैं? एक ही है ना? कौन सा वर्ब? लिंक वर्ब। आप कह सकते हैं दे विल बी हैप्पी। देखिए, आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। दे विल बी, बोलो, हैप्पी आ चुका है, बहुत हो गया हैप्पी हैप्पी, थोड़ा सा कुछ और बदलो। दे विल बी एंग्री, हाँ गुस्सा भी जरूरी है ना, ठीक। दे विल बी एंग्री, वे लोग खफा होंगे। कौन खफा होंगे? वे लोग क्या होंगे? पक्का? अच्छा जी। और लिख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई फील हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं खुश हूं ना। बोलो। आप कह सकते हैं कि द डॉग सीम्स रेस्टलेस,
कुत्ता बेचैन है, मतलब बार बार भूखे जा, भौं 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 किए पड़ा है किसी को देख के, कुछ देख लिया ना। देखो तो कौन रेस्टलेस है? डॉग। डॉग कैसा है? रेस्टलेस है। आवाज नहीं आ रही है। आप कहेंगे द म्यूजिक साउंडेड स्ट्रेंज। बड़ा अजीब संगीत था, बोले, है ना? क्या अजीब था? संगीत। संगीत कैसा था? अजीब। देखिए सब लिंक वर्ब हैं। इट साउंड्स गुड, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? इट कैसा लग रहा है? अच्छा, लिंक वर्ब है ना? एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ऊपर से हटाऊं? आप कह सकते हैं कि दिस विल रिमेन। देखिएगा जरा, अब मैं रिमेन को भी लिंक वर्ब के रूप में रख रहा हूं। बी की जगह क्या आ गया? रिमेन। हाँ, दिस, ये मैंने कहा ना कि बहुत सी, दिस विल रिमेन अ सीक्रेट। यह हमेशा रहस्य ही रहेगा। क्या रहेगा? रहस्य। क्या? यह क्या रहेगा? रहस्य। रहस्य क्या रहेगा? यह बात जो मैं कह रहा हूं। देखिए यहां पे लिंक बॉब है ना, ठीक है? तो आप कहते हैं कि वाई डू यू ऑलवेज गो मैड? ये बार बार तुम पगला कह जाते हो जी? कौन पगला जाता है? तुम क्या हो जाते हो? सनक जाते हो। आप देखिए, आप प्रश्न कर रहे हैं। अब यहां पर दोनों ओर जो चीजें आई हैं, है ना, वो एक ही ओर इशारा कर रही हैं, लिंक कर रही हैं। यहां पर यू और मैट दोनों क्या हैं? एक हैं। और ये हट के एग्जाम्पल्स हैं। आपके दिमाग में जो पिक्चर बिठा दी गई कि ही इज एम आर आता है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आते हैं, तो वो लिंक वर्ब होता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने लिखा है। इन ये वाक्य भी, इनमें भी जो क्रियाएं आई हैं वो लिंक वर्ब का कार्य कर रही हैं। ये भी, तो ये लिंक वर्ब हैं। ये तब आप समझ पाओगे और समझा पाओगे, साबित कर पाओगे, जब आप लिंक वर्ब का कॉन्सेप्ट समझिए कि लिंक वर्ब, हम वर्ब को तब कहते हैं जब वह अपने बाद आने वाली कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट दोनों को एक कर देता, मतलब दोनों से डिफरेंट थिंग्स या पर्संस का बोध नहीं होता, दोनों से एक का ही बोध होता है, तो वर्ब लिंक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मान लीजिए। क्लियर है? अगर वो दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है, तो वर्ब लिंक है। देखो यहां पे, व्हाई डू यू ऑलवेज गो मैड, जब देखो तब तुम सनक कह जाते हो बे ना, तो तुम क्या हो जाते हो? सनक जाते हो। कौन सनक जाता है? तुम। वो गो वहां पे लिंक कर रहा है। उस गो का मतलब यहां जाना नहीं है, होना है। दिस गो मीन्स बिकम, वो लिंक कर रहा है। बोलिए। हाँ, ठीक। चलिए, तो लिंक वर्ब मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया। हाँ, अच्छा। अब एक बात बताएं कि ये जो वाक्य हमने लिखे, मैंने लिखा, क्योंकि ये बात वहां पर भी आई थी, है ना, कि मैंने बताया कि एक शिक्षक थे, उन्होंने चुनौती दे दी, बाद में शिक्षक लोग आपस में ही, उसमें हम लोग कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने चुनौती दी कि लिंक वर्ब के बाद कभी एडवर्ब आ ही नहीं सकता। अच्छा, वो एडवर्ब ही एडवर्बियल कहलाता है ना भाई, वो एडवर्ब है। जब वाक्य में वो क्रिया के बाद आता है तो उसको हम एडवर्बियल कहते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा कि लिंक वर्ब्स के बाद अगर कोई नाउन नहीं आएगा, कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, कोई एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो फिर एडवर्बियल आएगा। क्योंकि लिंक वर्ब हमेशा इनकम्प्लीट होती हैं। क्यों? उस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट है दोस्त, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि वो कंप्लीट करता है उसकी मीनिंग को। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, किताबी बातों से बाहर निकलिए, खुद आप सोचिए, चीजें आसान हो जाएंगी। वो ऑब्जेक्ट ही है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है कि वो वहां पे नेसेसरी है उस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। आपने कहा कि मोहन वेंट, इसको जरूरत नहीं है। आप जब कहते हैं आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो ऑब्जेक्ट, अब लोग पूछेंगे क्या पढ़ते हो, आपको कुछ रखना पड़ेगा, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। नहीं भी रख रहे हैं तो सामने वाला समझ गया कि आप पढ़ाई करते हैं, तभी तो पूछता है कि क्या पढ़ते हो, बीए करते हो कि एमए करते हो कि बीएससी करते हो, इतिहास पढ़ते हो कि भूगोल पढ़ते हो। वो समझ गया था। लेकिन आप कहो आई फील, आई होप, इट सीम्स, ही बिकेम, इट इज, इट वॉज, ही हैज बिन, कह के रुक जाइए। सामने वाला ये नहीं पूछेगा क्या, कहेगा आगे बोला बा, ये इनकम्प्लीट है। आई रीड, आई प्ले, आई, अब देखो ये जो आप कह रहे हैं, तो आई थिंक, तो आप, सामने वाला ये समझ गया कि आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं, पूछेगा क्या खेलते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। बट ये जो क्रियाएं हैं, आप जब इनको बोलेंगे तो ये इनकम्प्लीट सी महसूस होती हैं। कभी कभी तो ये भी होगा, आप कहोगे आई प्ले, तो सामने वाला कह सकता है क्या खेलते हो, क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी, वो आपको ऑप्शन भी दे देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट लगाओगे। आवाज नहीं आ रही है। कहता आई फील, इट सेम्स, तो ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि आप फील कर रहे हैं ना, इमोशन आपके हैं, खुश हैं कि दुखी हैं, गुस्से में हैं कि ना, ये अधूरा है। आपने कहा आई फील सैड, आई फील हैप्पी, आई फील एंग्री, अभी क्या कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट, ठीक ना, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्योंकि क्रिया की मीनिंग को, जैसे आप कह दो आई एम, है ना, तो इनकम्प्लीट है ना, आगे आप लिख दो, तो लिखोगे अ टीचर, अ डॉक्टर, अ प्लेयर, अ फादर, अ ब्रदर, अभी क्या है, कंप्लीट हो गया, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है वो ऑब्जेक्ट ही, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, लेकिन ये कहना कि लिंक वर्ब्स के बाद हमेशा नाउन ही आएगा, नाउन फ्रेज ही आएगा, या प्रोनाउन ही आएगा, या एडजेक्टिव ही आएगा, ये सत्य नहीं है। अगर ये कुछ नहीं आएगा तो एडवर्बियल आएगा, क्योंकि जब तक उस लेके नहीं आएंगे आप, तब तक वो वर्ब मीनिंगफुल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए मांगेगी कि मुझे दो, मेरा कॉम्प्लीमेंट दो। तो वो कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम फंक्शनल लेवल पर एडवर्बियल्स कहते हैं। कल यही चर्चा ना हुई थी, क्या कहते हैं, एडवर्बियल्स कहते हैं। क्लियर है, तो लिख दीजिए इस बात को, ठीक है। लेकिन किसके बाद, यह भी शर्त है। मैंने आपको एक लंबी लिस्ट लिखाई है, फील, सीम, अपीयर, इनके बाद नहीं रख सकते आप। अच्छा, मजे की बात देखिए कि उस चर्चा में यही बात आई थी कि ईजेएमआर के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, और मैं आपको लिखाने जा रहा हूं और एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बी वर्ब के बाद ही एडवर्बियल संभव है। आई सीम इन द हाउस हो सकता है क्या, आवाज नहीं आ रही है, बोलो। लिंक वर्ब्स के बाद एडवर्बियल्स पॉसिबल हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज एन एडवर्बियल आफ्टर
लिंकिंग वर्ब बी, ओनली बी, केवल बी क्रिया के बाद ही जब ये लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है हम एडवर्बियल्स का प्रयोग कर सकते हैं, और कहीं नहीं। इस बात को लिख लीजिए, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू हैव an adverbial, to have an adverbial of, कौन सा adverbial, of time, ठीक है, समय बताने वाला, और place, स्थान बताने वाला, after, ठीक है, linking या after link verb be, after link verb be, ठीक। आसानी है कि लिंक वर्ब बी के बाद समय बताने वाले अथवा स्थान बताने वाले एडवर्बियल्स का प्रयोग संभव है ना। आगे एक लाइन और लिख लीजिए कि सच एन एडवर्बियल, ऐसा एडवर्बियल functions as an adverbial complement, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट ना, बोलो भैया, और अथवा सब्जेक्ट रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात साबित हो गई कि नहीं हो गई? अगर सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होगा फिर दोनों मिलके एक कैसे होंगे, तब दो हो जाएंगे ना। जब दो हो जाएंगे तो फिर लिंक वर्ब नहीं रहेगा ना। लिंक वर्ब बोले तो तुझमें मैं, मुझ में तू ना, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, किसी को पता ना चले, ये क्रिया सब्जेक्ट कहता है। तो ध्यान से इसे ग्रामर की भाषा में फंक्शन करता है, कार्य। अभी मैं इसकी हिंदी फिर से बता देता हूं, पहले लिख लो। इस रूप में एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या इसे हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल। क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल। ये देखो, पढ़ लो, जतन कर लो, बाजार में सब रेडीमेड है, चाइनीज फूड की तरह। हम लोग खरीद के ला रहे हैं, काट रहे हैं, पका रहे हैं। एक बार बात बन गई तो फिर बल्ले बल्ले है, फिर अंग्रेजी ग्रामर में कोई आपकी पीठ पे हाथ नहीं रखेगा, बशर्ते कि आप मुझे महसूस करें, मैं आपको महसूस करूं, हम लोगों के बीच में भी ये लिंक वर्ब बन जाए। देखिएगा जरा, आपने लिखा है कि इट इज पॉसिबल, यह संभव है, टू हैव एन एडवर्बियल, किसी एडवर्बियल का प्रयोग करना। कैसे एडवर्बियल का, समय बताने वाले अथवा स्थान बताने वाले, किसके बाद, आफ्टर लिंक वर्ब। कौन से लिंक वर्ब, बी या टू बी, इसी को टू बी वर्ब भी कहते हैं, ठीक ना। केवल बी वर्ब के बाद, मतलब इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद, वॉज के बाद, वर्क के बाद, या हैज बीन, हैव बीन अगर आ गया तो बोलो रे। सच एन एडवर्बियल, ऐसे एडवर्बियल को, ऐसे एडवर्बियल फंक्शंस, कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किस रूप में, इसे हम ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्ब। वो एडवर्बियल किसको जस्टिफाई करता है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, तभी तो दोनों मिलकर एक होंगे ना। हाँ, उसी की इशारा करेगा वो बताएगा क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का समय, तभी तो एडवर्ब है ना।
लेकिन किसकी ओर इशारा करेगा? वो सब्जेक्ट की ओर। ठीक है, लिख लिया? एग्जाम्पल की ओर चला जाए। घर बैठे साथी भी नोट कर लिए, फटाफट नोट करिए। तो देखिएगा जरा, एग्जाम्पल दूं? हाँ, देखिए, हटाऊं? एग्जाम्पल्स देखिएगा कि राकेश इज इन द लाइब्रेरी। राकेश कहां है? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कौन है? देखिए यहां पर ये होने का स्थान बता रहा है, ये एडवर्ब है। ये इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि है कहां? लाइब्रेरी में। कौन? राकेश। राकेश कहां है? लाइब्रेरी में। कौन है? सब्जेक्ट रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? ये विशेषता बता रहा है, इस वर्ब की क्रिया के होने का स्थान बता रहा है, लेकिन इसका डायरेक्टली संबंध किससे है? राकेश से है। अर्थात यहां एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है। कौन है लाइब्रेरी में? राकेश कहां है? लिंक वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिएगा। और यहां पर अभी क्या है? एडवर्बियल है। बोलो रे, ठीक है? देखो, मदर मदर वॉज डाउन स्टेयर्स। अभी कल ही आप लोगों ने अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स पढ़ा ना। मदर वॉज डाउन स्टेयर्स। मम्मी कहां थी? नीचे। बोलो। अप स्टेयर्स मतलब ऊपरी तल पर, डाउन स्टेयर्स निचले तल। मम्मी कहां थी? नीचे। नीचे कौन थी? क्लियर? लिंक वो, लेकिन वहां पे एडवर्बियल आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखो, प्लेस हो गया। एक टाइम का एग्जांपल लीजिएगा। द एग्जामिनेशन will be on Tuesday। ये देखो रे, परीक्षा कब होगी? मंगलवार को। मंगलवार को क्या होगी? परीक्षा। ये रिलेटेड है सब्जेक्ट से, इसको आप सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल्स कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या कर रहे हैं? क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, क्रिया के होने का स्थान बता रहे हैं। बोलो दादा, ठीक है? तो लिंक वर्ब क्लियर हो गया? हाँ? और लिंक वर्ब के बाद आने वाले शब्द नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू। अब क्लियर हो गया ना? और ये जो आएंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। जब एडवर्बियल्स आएंगे, एडवर्ब्स आएंगे, तो उन्हें हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट रिलेटेड एडवर्बियल कहते हैं। देखो, आप एक तरफ सेंटेंस लिखना तो सीख ही रहे हैं। हर विषय का अपना ना धर्म होता है, संस्कार होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। और आप भी बेचैनी इसीलिए कि आप पढ़ते तो हैं, नियम बता दिया गया, आंसर बता दिया गया। अब आप जब कई बुक्स उठाते हैं, ये सब टर्म्स आते हैं, तो आप सोचते हैं क्या है। मेरे ख्याल से अब शायद आप वो चीजें देखें तो आपको यही बात है। तो भाई, अब जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी भाषा, उसके धर्म, उसकी संस्कृति को भी समझ लीजिए। तो लिंक वर्ब भी क्लियर हो गया, लिंक वर्ब के साथ आने वाले सारे टर्म्स भी क्लियर हो गए। कोई समस्या नहीं ना? चलिए, कल हम लोग देखेंगे कि अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एक एक करके सबको निपटाएंगे। नोट कर लीजिए, समझते चलिए। कहीं कोई समस्या हो तो पूछते भी चलिएगा, निपटारा किया जाएगा। अभी कोई मौसम भी खराब है, शायद एक दो साथी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद वाली क्लास भी हम लोग लाइव ही ले लें। तो 2-4 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर मैं वापस आता हूं। हालांकि आप जुड़ना चाहें तो घर बैठे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस क्लास को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तो बीच में से अचानक होगा। अब उन बच्चों के लिए, मैं जो बच्चे आज नहीं आ पा रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट पे मैं लाइव लेने जा रहा हूं। आप भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही, ऐसा तो है नहीं।
तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। अभी गुड नाइट नहीं, अगर जुड़ना है तो दोबारा जुड़ोगे तो फिर अभी नहीं। जिनको नहीं जुड़ना है उनके लिए गुड नाइट। हाँ, जब दोबारा मिलने की संभावना ना हो तो आप 4-5 बजे के बाद गुड नाइट बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।